नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कहता है विज्ञान क्या दूसरे ग्रहों पर भी नीला ही होता है। आकाश, पृथ्वी के आकाश का रंग तो नीला होता है, लेकिन क्या सौरमंडल के बाकी ग्रह या उससे बाहर के ग्रहों में भी आकाश का रंग नीला होता है? अगर यह वायुमंडल की वजह से होता है, तो जिन ग्रहों में वायुमंडल है वहाँ भी नीला ही रंग दिखाई देगा। सौरमंडल के कई ग्रहों में वायुमंडल तो है, लेकिन वहाँ आकाश के नीले रंग के पीछे वही प्रक्रिया काम करती है, या उससे दूसरा ही रंग दिखाई देता है, या फिर दूसरी प्रक्रिया उस ग्रह के आकाश का रंग निर्धारित करती है। दोस्तों, पृथ्वी पर आसमान का नीला रंग बहुत आकर्षित करता है। इतना ही नहीं, समय समय पर इसमें बदलाव भी देखने को मिलते हैं। बताया जाता है कि यह रंग हमें हमारी पृथ्वी के वायुमंडल की वजह से दिखाई देता है। ऐसे में एक जिज्ञासा यह पैदा होती है, क्योंकि दूसरे ग्रहों पर भी, खासतौर से जहां वायुमंडल है, वहां आकाश नीला ही दिखाई देता होगा। अगर नहीं तो वहां कैसा रंग दिखता होगा, और वहां के वायुमंडल की भी वही प्रणाली होती होगी। आइए जानते हैं कि इस विषय पर क्या कहता है विज्ञान। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का वायुमंडल बहुत घना नहीं है, लेकिन इसे किसी भी तरह से विरल भी नहीं कहा जा सकता है। यह बहुत सारी गैसों से बना है, और ऊंचाई पर जाते जाते यह घनत्व कम भी होता जाता है। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और पानी की वाष्प के अलावा कई और तरह की गैसें भी होती हैं, लेकिन उनकी मात्रा काफी कम है। यह वायुमंडल में गैसों का मिश्रण ही है जो उसे रंग प्रदान करने का काम करता है। पृथ्वी के वायुमंडल की गैसें सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों में नीले रंग की किरणों को इधर उधर ही फैलाने की कोशिश करती हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। लेकिन बाकी रंगों की किरणें वायुमंडल के गैसों के बीच में से पार निकल जाती हैं। इसी वजह से पृथ्वी पर आकाश हमें नीला दिखाई देता है। एक सवाल यह उठता है कि क्या दूसरे ग्रहों में भी नीला वायुमंडल होता है? विज्ञान में इसका सीधा जवाब है हाँ। हमारे सौरमंडल के दो बड़े बर्फीले ग्रह नेपच्यून और यूरेनस दोनों ही नीले रंग के दिखाई देते हैं, लेकिन उनके शेड्स अलग हैं। यानी इन दोनों ग्रहों के वायुमंडल हमारे ग्रह के वायुमंडल से अलग तरह के नीले रंग के होते हैं, और इनके पीछे की वजह से यहाँ के वायुमंडल में बड़ी मात्रा में मौजूद मीथेन गैस होती है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर मीथेन नहीं है, यह गैस भी पृथ्वी पर है, और बहुत कम भी नहीं है, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं है। यूरेनस में मीथेन गैस की एक पूरी की पूरी परत मौजूद है, और इसी परत के कारण वहाँ का वायुमंडल थोड़ा नीला दिखाई देता है। और मजेदार बात यह है कि नेपच्यून तो दूर से भी थोड़ा नीला दिखाई देता है। वहीं शनि ग्रह का वायुमंडल अलग ही रंग होता है। शनि के उच्च वायुमंडल में अमोनिया की बर्फ के क्रिस्टल इसे पीला रंग के होने का आभास देते हैं। वहीं गौर करने वाली बात यह भी है कि यूरेनस के वायुमंडल में भी अमोनिया होता है। इसी वजह से वह पूरी तरह से नीला ना दिखकर हल्का सा हरा रंग मिला हुआ नीला दिखाई देता है। दोस्तों, गुरु ग्रह की कहानी कुछ अलग है। वहाँ का खास वायुमंडल भूरा और नारंगी पट्टियों का आभास देता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी वजह से वहाँ के वायुमंडल में मौजूद फास्फोरस और सल्फर के तत्व हो सकते हैं, और इतना ही नहीं, कुछ जटिल हाइड्रोकार्बन पदार्थों की भी इसमें भूमिका हो सकती है। इसके अलावा शुक्र ग्रह सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जहाँ का वायुमंडल सबसे ज्यादा घना है। इसकी वजह से केवल 20% ही प्रकाश उसकी सतह पर पहुँच पाता है। सोवियत वेनेरा प्रोब की तस्वीरें सुझाती हैं कि शुक्र ग्रह का आकाश नारंगी होता है। वहाँ सूर्य के सबसे पास का ग्रह बुध का कोई वायुमंडल नहीं है। अभी तक सौरमंडल से बाहर के बाह्य ग्रहों के वायुमंडल का गहराई से अध्ययन नहीं हो सका है। फिर भी खोजे गए बाह्य ग्रहों वायुमंडल या तो बहुत पतले होते हैं, या फिर वह किसी अन्य पदार्थों के बने होते हैं। इन पर गहराई से अध्ययन के लिए शक्तिशाली टेलीस्कोप से जानकारी मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों, यह वीडियो यही समाप्त होती है। अब हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल द मिस्टिकल प्लेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।